इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन है में साइन का माइनस कॉस एक्स होता है एंड कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, इसका एलन सेक एक्स होता है एंड कॉट एक्स का एलन साइन एक्स होता है। सेक एक्स का एलन सेक एक्स प्लस टेन एक्स होगा और या फिर इसका एक और भी होता है एलन टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू होता है। इसमें हम इनमें से भी आवश्यकता अनुसार लेते हैं, जिस प्रकार यदि ऑप्शन वाला हो तो ऑप्शन में देख करके भी हम इस लगा सकते हैं। और cosec x का इंटीग्रेशन एलन cos x और माइनस कॉट एक्स होता है। एलन टेन एक्स फाइव बाई टू भी होता है और सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है या माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स होता है या फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स भी कहते हैं। सेक एक्स एंड टेन एक्स का सेक एक्स होता है, कॉस एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है एंड वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स वाई होता है। ये एक ही जगह एक बार बन रख करके देखोगे तो एक ही जगह बन रख करके देखोगे तो एक ही जगह बन रख के देखोगे तो ये साइन का इंटीग्रेशन लगता है। किसका लगता है? साइन का इंटीग्रेशन लगता है। जैसे यहाँ पे एक्स की जगह बन रख के देखोगे ना यहाँ पे, तो ये इसकी जगह पे, तो यहाँ पर एक ही साइन इनवर्स एक्स का होता है, ये वन अपॉन रूट एक्स। यहाँ पर मॉडुलस आता है, मॉडुलस से हम पॉजिटिव का पता लगाते हैं, पॉजिटिव मॉडुलस से हम पॉजिटिव का पता लगाते हैं। पॉजिटिव इसमें माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वन अपॉन ए सेकेंड वर्स एक्स वाई होता है। ये क्या होता है, ये की जगह बन रखोगे तो सेकेंड वर्स एक्स का लगेगा, ए वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसका वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स वाई होता है। और ए की जगह यदि आप वन रख कर देखोगे तो टेन इनवर्स रहेगा। इसमें वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में वन अपॉन टू ए एलन ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। इसको याद रखने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में वन अपॉन टू ए तो आ जाता है, लेकिन जो यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए हो तो एलन के ऊपर एक्स माइनस ए होता है और नीचे एक्स प्लस ए होता है। यदि ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर तो ऊपर प्लस वाला आता है, नीचे माइनस वाला आता है। और यदि वन अपॉन रूट में जिस प्रकार साइन में होता है, साइन में तो ए आगे आता है, लेकिन यहाँ पर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, जो कि एलन एक्स प्लस रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। तथा का वो होता है, बस यहाँ पे एक्स, यहाँ पे ये एक्स बदल जाता है यहाँ पे, इस प्रकार इसमें ऐसे का आता है, लेकिन यहाँ पर रूट में जो यहाँ पे 13 का होता है वही होता है। और फिर आगे यदि ये तो डिनोमिनेटर में होते हैं, यदि न्यूमरेटर में हो तो न्यूमरेटर के लिए हम एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर लिख के प्लस, यहाँ पे यदि प्लस होता है, मतलब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ प्लस आता है, ए स्क्वायर अपॉन एल, ए स्क्वायर अपॉन एल एन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे यदि माइनस होता है तो यहाँ माइनस आता है, ये एक्स स्क्वायर होता है। यदि अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में होता है ना प्लस के बाद या माइनस के बाद, तो वो डिनोमिनेटर में होता है ना वो ही, बस न्यूमरेटर में ये सब टर्म बदल जाती हैं। बस ये एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टी सेम होते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री में हम इसमें पावर को हाई एंगल में बदल देंगे। इस यदि यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री आ जाए, ट्रिगोनोमेट्री को हाई एंगल में बदल देंगे एंड पावर को और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में बनाएंगे, जिससे हम इसको गायब कर सकें या फिर स्प्लिट कर सकें और हटा सकें, हमेशा डिनोमिनेटर में बनाते हैं। ठीक है, वन अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी या फिर वन अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी या वन अपॉन को ये सब आते हैं, तो इनको हम 10 में कन्वर्ट करते हैं डिवाइड करके कोस या साइन से, तो फिर 10 को हम टी मान लेते हैं।
ठीक है। ये इसी प्रकार 1/रूट ए साइन थीटा प्लस बी या 1/ए कॉस थीटा प्लस बी या 1/ए आता है। इसको हम इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के साइन थीटा इनवर्स होंगे। यदि ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्री नीचे भी ट्रिग्नोमेट्री होता है तो उसमें न्यूमरेटर को अल्फा डिनोमिनेटर प्लस बीटा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव गामा करते हैं। इसको अल्फा बीटा गामा को निकालने के लिए हम कॉस थीटा और साइन थीटा के कोफिशिएंट को कन्वर्ट करके आगे प्रोसीड करते हैं। यदि पावर में नहीं हो, मतलब कि यदि पावर में नहीं है तो वैसे तो उसमें हम हाफ एंगल का फॉर्मूला बना के हाफ एंगल को 10 को टी मान लेते हैं। यदि वो ऊपर यदि ट्रिगोनोमेट्री टर्म में न्यूमरेटर में भी हो एंड डिनोमिनेटर में भी है तो हम न्यूमरेटर बराबर किसी कांस्टेंट टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट टाइम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करके प्लस गामा, और इसमें हम अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू निकालेंगे। ट्रिगोनोमेट्री जैसे साइन थीटा की टर्म के एंडों को इक्वल करा के कोस थीटा की को इक्वल करा के हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। इसमें इसी जैसा एक टर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी बनती है, कोई टर्म में सेम होती है। सेम टर्म होती है एक्सपोनेंशियल में भी, सेम टर्म में दिखाई जाती है। इसे एक्सपोनेंशियल में भी सेम टर्म में होती है। इसी प्रकार हम उसमें करेंगे, फिर उसमें के और एक और आगे एक और टर्म होती, एक और फॉर्म आती है कि ये 1/1 एक कोसाइन ए कॉस बी हो या फिर 1/1 कोस ए साइन बी हो। उसमें ऊपर एक कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करके उसको अलग, उसमें फिर एक्स कुछ आते उसको अलग करके हमें इसको डिनोमिनेट कर दिया। आवश्यकता के अनुसार डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगली फॉर्म है कि 1/क्यू एक क्वाड्रेटिक है, 1/√q आ जाता है, √q आ जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। यदि कोई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसे एक्स को कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी अपॉन एक्स लेके ऐसे करके आ जाता है। फिर उसमें हम जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करके प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस करके उस प्लस वाले टर्म को लेकर परफेक्ट क्वेश्चन टर्म आती है, उससे हम परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर जो हमने न्यूमरेटर वाले जो फॉर्मूले पढ़े, जो ये हद का है, ये वाले हद का है, ये वाले हद का है, ये वाले, तो इनको हम इन 3 फॉर्मूलों को जो ये 3 फॉर्मूले हटकाएँ, ये 3 फॉर्मूले हटकाएँ, हम तीन फॉर्मूलों को लगा देंगे यहाँ पर। जब एक क्वाड्रेटिक में जब एक क्वाड्रेटिक है, जब कोई इसमें परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये फॉर्म आती है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक में होती है। उसमें हम न्यूमरेटर इक्वल टू अल्फा टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बीटा, इसमें एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करा के एक्स कोफिशिएंट और कोशेंट को कंपेयर करा के बीटा की वैल्यू निकालते हैं, डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं। फिर आगे की टर्म होती है 1/L√q या फिर 1/q√L, इसमें हम लीनियर को 1/t मानते हैं। अगली फॉर्म होती है कि अगली फॉर्म होती है कि 1/q√q होती है, इसमें हम एक्स को 1/t मानते हैं। ये अगली एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 एंड एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस मतलब कि यहाँ पे के बन जाएगा। इसमें यदि ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे कुछ नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, पूरी टर्म में लिखी रही है, पूरी टर्म लिख रही है कि एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के डिवाइड करते हैं। फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1/x या फिर x माइनस 1/x में कन्वर्ट करते हैं। जब
यदि एबव ऊपर एक्सपेक्ट वाली में वो एबव दे रहा हो यदि 1 माइनस 1/x उसका दे रहा हो तो 1 प्लस 1/x प्लस 1/x में कन्वर्ट करनी। यदि 1 प्लस 1x उसका दे रखा है तो x माइनस 1/x में कन्वर्ट करते हैं। लेट पर इसको हम कोई एक टी मान लेंगे। टी मान के हम लोग आगे प्रोसीड करके ऊपर यह सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन होती ही हमारा काम हो जाएगा। आगे फिर इसी इसको हम ये चीज़ याद किया है, इसको हम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं आवश्यक है। यदि ऊपर कुछ नहीं दे रखा, 1 दे रखा तो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके हम 2 को हमें x प्लस 1 माइनस एक्स उसका माइनस 1 लिख के इनको अलग अलग करके हम 2 समानों के द्वारा प्रोसीड करते हैं। यदि x उसका दे रखा तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करके उसको हम इस तरह लिख के 2 में प्रोसीड करते हैं। यदि रेशनल पावर दे रखी होती है तो हम रेशनल पावरों को उनकी पावरों को जोड़ के देखते हैं और यदि उनका सम 2 आता है तो किसी एक से उसको डिवाइड करके किसी पावर को इंटीजर बना करके दूसरे जो भी होता है उसको हम टी मानते हैं। तो वो जब डेरिवेटिव करता है तो वो होता है जो नीचे लिखा है किसी एक के टर्म में लेके दूसरे की पावर को इवन टू कर देते हैं और एक वाले को पुट इक्वल टू टी करके प्रोसीड करते हैं। यदि आगे की जो व्याख्या है इसका आगे पार्शियल डेरिवेटिव पार्ट होता है। पार्शियल डेरिवेटिव होता है। पार्शियल डेरिवेटिव में 1/x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर हमें यदि लीनियर होता है तो हम उसको अलग अलग ऐसे मानते हैं। फिर उसको हम नीचे अधिकतम एलसीएम लेकर उनको बराबर करके हमको एक तो हम उसको पुट करके मतलब कि एक्स की जगह जैसे ए पुट करेंगे तो कुछ 0 है तो दूसरा बी का माना जाएगा ऐसे करेंगे। या फिर हम एक कोएफिशिएंट वाई कंपेयर करके निकाल सकते हैं। यदि क्वाड्रेटिक होती है तो क्वाड्रेटिक में जब तक पूरी क्वाड्रेटिक मतलब ऊपर जब पावर होती है तो पूरी पावर नहीं आ जाती जब तक स्प्रेड कर देते हैं। यदि क्वाड्रेटिक होती है तो क्वाड्रेटिक में हम यदि क्या होती है यदि क्वाड्रेटिक होती है तो क्वाड्रेटिक में लीनियर ऊपर लीनियर मानेंगे। ऊपर लीनियर मान के जब हम उसको यदि लीनियर होती है तो उस करके यदि 2 बार तो उसमें जब तक पावर नहीं होती जब तक पावर 18 इसमें क्या होता है इसमें तो एक कंडीशन होती है कि न्यूमरेटर की पावर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। अगर यदि ऐसा नहीं होता है यदि छोटी नहीं होती अर्थात बड़ी होती है या फिर बराबर होती है तो हम उसको डिवाइड करके हम उसको छोटी करते हैं। और डिवाइड करना आपको पता है नहीं एक डिवाइड करने के लिए मैं अलग से छोटी सी वीडियो डालूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। बाई टॉपिक होता है बाई पार्ट में हम दो तरह एक फर्स्ट फंक्शन मानते हैं मानते हैं। फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे रखते हैं दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं फिर माइनस में फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन में फर्स्ट को डेरिवेटिव करके दूसरे को इंटीग्रेट करके हम उसमें आने वाली सब को हल करके फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसमें हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड क्वेश्चन आंसर हम अपनी सुविधा के अनुसार मानते हैं। जैसे फर्स्ट फंक्शन उसमें मानेंगे जो कि डेरिवेटिव करने के बाद गायब हो जाए या फिर जो इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है उसको हम क्या मानते हैं फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। लेकिन उसका जिससे लिखा है कि उसे मान को जो हटाया ना जा सके या फिर इंटीग्रेशन नहीं हो रहा हो जिसमें एलर्जी हल या फिर इजीली हल हो सके उसको हम क्या मानते हैं फर्स्ट इजीली का हो सके हल हो सके उसे फंक्शन मानते हैं। क्या मानते हैं फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। लेकिन इसमें इसी में बाई पार्ट में एक हाईलाइट भी चलता है जो कि चौथे क्लास में पढ़ाया जाता है। हाईलाइट मतलब होता है इनवर्स लॉगरिथमिक
इट ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एट द एंड में आता है आई एल ए, मतलब अलजेब्रिक फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम हमेशा सेकंड फंक्शन मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है, इसलिए फिर आ जाता है रिड्यूसिंग, आगे आती है रिडक्शन फॉर्मूला साइन पावर एन एक्स या कॉस पावर एन एक्स में क्या कहते हैं, दो पावर अलग करके इजीली बाई पार्ट लगा देंगे, तो हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम उसका देंगे। और ये रिड्यूसिंग फंक्शन को मैं दोबारा दूसरी कॉपी में हल करके दोबारा वीडियो डाल दूँगा, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस प्रकार tan इनवर्स एक्स एंड फॉर्मेशन में इसको पावर 2 को अलग करके हम इसमें आइडेंटिटीज यूज करेंगे तो हम कर सकते हैं। इसको भी मैं दोबारा दूँगा, आप देखते हैं। और अब आते हैं डेफिनेशन इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की होती है कि हमें यदि वेरिएबल को चेंज करते हैं, लिमिट को चेंज नहीं होगा तो वो दोनों फंक्शन सेम होते हैं। यदि हम लिमिट को नीचे कर देते हैं उसका मान माइनस में आ जाता है, और यदि हम लिमिट को भी इसमें हम स्प्लिट कर मतलब तोड़ सकते हैं। इसको जब हमेशा लिमिट तोड़नी नहीं आती, लेकिन जब तोड़ते हैं जब तोड़ेंगे जब कि यदि फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा हो या फिर डेफिनेशन बदल रहा हो, या फिर जैसे कि ग्रेडियंट फंक्शन आ जाता है, या फिर फंक्शन लो पार्ट आ जाता है, या फिर सिग्मा फंक्शन आ जाता है। ऐसे कुछ फंक्शनों के लिए हम ऐसे फंक्शन एक लेगा दोबारा कि रिड्यूसिंग फंक्शन को और कोसेस एक्स पावर एक्स इनको हम हटा करके बाई पार्ट लगा देते हैं। tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स पावर 2 को अलग करके आइडेंटिटी यूज कर देते हैं। डेफिनेशन इंटीग्रेशन इसलिए हमें एरिया पावर चेंज होता है, बैलेंस होता है, तो बराबर होते हैं। यदि हम लिमिट को ऊपर नीचे कर देते हैं उसका माइनस रहता है। हम लिमिट को स्प्लिट जब करते हैं, जब कि अपने डेफिनेशन को लगा हो, या फिर जैसे जो कि ग्रेटेड फंक्शन या फिर फ्रेश पार्ट फंक्शन हो, या फिर सिग्नम फंक्शन होता है और यदि एक प्रॉपर्टी माइनस ए होती है और एफ ऑफ फंक्शन है माइनस ए लिमिट है, तो हम उसको 0 से ए एफ ऑफ एक्स सेम रखते हैं, 0 रखते और 0 पे ए एफ ऑफ माइनस एक्स आता है, एक्स माइनस एक्स रहेंगे। यदि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स आ जाएगी तो हमें ये दोगुना हो जाता है, और यदि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स आती है तो इसकी मान 0 हो जाता है। तो ये कहता है कि यदि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उसका एक इन्वर्स में प्लस में इंटीग्रेशन कर रहा है और लिमिट उसमें पुट करके उसकी लिमिट बन रही है, ऊपर वाली अपर लिमिट पुट करके वो लिमिट बन रही है, तो उन दोनों का उसका आंसर बी, मतलब ऊपर दो लिमिटों का मल्टीप्लाई माइनस दो नीचे वाली लिमिटों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मतलब सम होता है। यहाँ पे लिमिट प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी की सबसे इम्पोर्टेंट होती है। किंग प्रॉपर्टी मैं बहुत बात है समझ में सबसे ज़्यादा लगा जाती है कि सब दो लिमिटों का सम माइनस एक्स करके पुट कर देते हैं, और आवश्यकता अनुसार हम इसमें क्या करते हैं इस क्वेश्चन को कि ऊपर दिखा होगा कि जब क्वेश्चन में सामने क्वेश्चन में समझ नहीं आता है तो हम इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं, क्योंकि सम कंपेरिजन करने के लिए ये सम कर दिया जाता है, और सम लगाकर हम एक इसे प्रोसेस करते हैं। कुछ चीज़ों में परेशान कर रही होती है जिसमें हम हटाने पर भी इंटीग्रेशन हो जाता है, उसमें भी हम इस प्रॉपर्टी को जो चीज़ परेशान होती है उसको हटाने को इंटीग्रेट होता है, तो हमें उसमें भी इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। एक प्रॉपर्टी होती है जो कि क्यू प्रॉपर्टी जो
एक किंग प्रॉपर्टी होती है जो कि किंग प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, जो कि 2a माइनस एक्स रखेंगे तो यदि उसमें एफ ऑफ एक्स ही आ रहा है तो वो दुगना हो जाता है, और यदि ये माइनस एफ ऑफ आ जाता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। वही उस प्रॉपर्टी मुझे उसी प्रॉपर्टी जो माइनस ए थे ये कि बीच वाली लिमिट की अतलाई वही प्रॉपर्टी लगती है। और ये 0 से π/2 साइन एक्स, एक साइन एक्स डी एक्स, या फिर 0 से π/2 कॉस डी एक्स, या फिर 0 से π/2 साइन 2x डी एक्स उसकी वैल्यू हमेशा -π/2 ln2 होती है। क्या होती है? -π/2 ln2 होती है। अब ये प्रॉपर्टी है जो 0 से π/2 कॉस यदि हाई पावर होती है और डेफिनेशन इंटीग्रेशन है उसमें कॉस एक्स की पावर n है या फिर साइन एक्स पावर n है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ऊपर और पावर में से और नंबर घटा करके 1 और 1 लिया है, जब तक हम घटाते जाते हैं मल्टीप्लाई नीचे इवन नंबर घटाते जाते हैं। इसमें एक आता है 1 और π/2 का मल्टीप्लाई। 1 हमेशा जब मल्टीप्लाई करते हैं जब n क्या हो इवन होता है, नहीं तो उससे और टाइम π/2 करते हैं। यदि सम ही मल्टीप्लाई होते हैं 2 तो क्या करते हैं कि पहले एक में से हम और नंबर घटा देते हैं 1 to 1 तक, फिर ये दूसरे में से और देन नीचे 2 के सम करके उसमें से इवन नंबर घटाते हैं। क्या घटाते हैं? नीचे इवन नंबर घटाते हैं, नीचे इवन नंबर घटाते हैं। और π/2 और 1 का मल्टीप्लाई जब सभी ऑल होंगे, ऑल इवन होंगे, ऑल इवन होंगे जब हम बनावेगा, नहीं तो अदरवाइज π/2 आता है। और ये प्रॉपर्टी होती है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। यदि दूसरा फंक्शन है तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यदि दिया हो उसका हम डिफ्रेंशिएशन करना होता है। जैसे फंक्शन दे रहा था हमने, ये पूरा फंक्शन ये मान लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो हमें उसका ऊपर वाली लिमिट का डिफ्रेंशिएशन उसमें पुट कर दिए माइनस नीचे वाली का नीचे वाली का डिप्रिसिएशन उसमें पुट कर देंगे। फिर यहाँ में टाइम पीरियोडिक मतलब टाइम पीरियोडिक प्रॉपर्टी, टाइम पीरियड में 0 से n t होता है और टाइम पीरियड t होता है, तो n को आगे लाकर 0 से t हम एफ ऑफ एक्स भी कर देते हैं। इस प्रकार यदि ए से बी प्लस एन आती है तो हम उसको ऊपर वाली लिमिट में ए से बी को हटा करके 0 तक कर देते हैं, और या फिर होता है तो n माइनस एम टी 0 तक कर देते हैं। और ये तो सेम होती है, यदि ये सेम होती है तो इनमें से इसको हटा करके ए से बी कर देते हैं। और यदि टाइम पीरियड कैसे करेंगे, यदि फंक्शन दे रखा हो होता है तो उसमें एफ ऑफ टी प्लस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स लगते हैं, टी एक टाइम पीरियड रहता है। डिफाइन द फंक्शन में गिवन फंक्शन में टी एफ ऑफ टी प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स जैसा बनाने की कोशिश करनी है, या तो गिवन और एक्सप्रेशन में यूज करो या फिर लिमिट को और करके बनाने की कोशिश करो। और यहाँ 0 से π/2 साइन एक्स है, 0 से π/2 cos एक्स की एरिया का मान बनता